हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे जो कि अभी हमने एक क्लास छोड़ी थी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, जो अभी एक क्लास अपलोड हो चुकी है आपकी कुछ देर पहले। उसके बाद में ये सेकंड क्लास है उसी पार्ट की। 26 से 25 क्वेश्चन उस क्लास में हमने आपको सॉल्व कराए थे। बचे जो क्वेश्चन हुए वो इस पीडीएफ में है तथा अगली क्लास का जो लिंक है गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इससे पहले के जो टॉप 25 क्वेश्चन थे उनका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। गाइस, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग सभी लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो कहलाता है। दोस्तों, कौन सा बाजार कहलाता है? वो कहलाता है एकाधिकार बाजार। ठीक है, मतलब एक ही विक्रेता हो तो उसे एकाधार बाजार कहते हैं। ओके गाइस, एकाधार बाजार कहते हैं। 26 का करेक्ट आंसर हमारा एकाधिकार बाजार कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया, संयुक्त मोर्चा सरकार ने किनके लिए सार्वजनिक विपणन प्रणाली के द्वारा आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना बनाई? किनके लिए बनाई थी दोस्तों संयुक्त मोर्चा सरकार ने? तो शहरी आबादी के लिए, ग्रामीण आबादी के लिए, गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोग तथा सी बेरोजगारों के लिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर है दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? गाइस, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो गाइस, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1945 में, 1945 में, 1965, 1985 या 95। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1965 में। ठीक है, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अपना टीएस एग्री अकेडमी परिवार को जरूर बढ़ाएं, आगे तक ले जाएं। नेक्स्ट है, प्रत्येक आय पर समान दर से लगने वाला कर लगता है, क्या कहलाता है? प्रत्येक आय से समान दर पर लगने वाला कर कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? हासमान अवरोही कर, समानुपातिक कर, अवरोही कर या अवरोही कर 3। तो यहाँ करेक्ट आंसर दोस्तों रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समानुपाती कर। ठीक है, समानुपाती कर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हमारा जो नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत जो स्थान है दोस्तों वो आरक्षित है? 30%, 55%, 45 या 50। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो 30% स्थान आरक्षित है महिलाओं के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 31 में दिया गया किस अवधि में भारत में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना लागू हुई? किस अवधि में गाइस? तो कौन सी अवधि में हुई? 1953 से 65 में। जो पंचवर्षीय योजना हमारी कब से? 53 से 56, 57 से 60, 61 से 64 या 66 से 69। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 66 से 69, 1966 से 69। ठीक है, के अंतर्गत जो है भारत में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो दिया है, सम लागत रेखा आइसो कॉस्ट लाइन का ढाल दर्शाता है। दोस्तों, क्या दर्शाता है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर, लागत मूल्यों की अनुपात या मूल्य का प्रभाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? 32 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लागत मूल्यों का अनुपात। ठीक है, लागत मूल्यों का अनुपात क्या होता है? सम लागत रेखा का ढाल दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा रहेगा कि सीमांत लागत वक्र है मोर्जिल कॉस्ट और औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत अधिकतम हो, कम से कम हो, बढ़ रही हो या घट रही हो। या सीमांत लागत जो वक्र होता है औसत लागत वक्र को कब काटता है? जो ग्राफ होता है कि सीमांत लागत औसत लागत को कब काटती है? तो गाइस, कब काटती है? जब औसत लागत अधिकतम हो, कम से कम हो, बढ़ रही हो या घट रही हो। तो करेक्शन होगा जो अधिकतम हो। जब अधिकतम होता है औसत लागत जब अधिकतम होती है तो सीमांत लागत जो है ना औसत लागत को काटती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि असमान प्रतिफल के नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को लागू होने से नहीं रोका जा सकता सिवाय असमान प्रतिफल के नियम से दोस्तों लागू होने से नहीं रोका जा सकता सिवाय किसके? सिवाय व्यवस्थित अर्थशास्त्री, समाजवादी अर्थशास्त्री, उत्पादन
में लगे हुए श्रम में बढ़ोतरी करके या उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा 34 का, वो रहेगा ऑप्शन उत्तर डी, यानी कि उत्तर डी ऑप्शन नंबर उत्पादन के साधनों की भिन्नता रखकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है। सम सीमांत का प्रतिफल सीमांत व्याख्या सिद्धांत व्याख्या करता है, किसकी कहता है दोस्तों? आगत निर्गत संबंध की, आगत निर्गत संबंध की, उत्पाद उत्पाद संबंध की, आगत आगत संबंध की, या संबंधी संबंध की। जो सम सीमांत प्रतिफल है दोस्तों किसकी व्याख्या करता है? वो करता है ऑप्शन ए, यानी कि आगत निर्गत संबंध की। इसका चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कृषि प्रकार टाइप ऑफ फार्मिंग आधारित है। दोस्तों टाइप ऑफ फार्मिंग किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर, सम सीमांत आय के सिद्धांत पर, उत्पत्ति ह्रास के सिद्धांत पर, या प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर। कृषि प्रकार टाइप ऑफ फार्मिंग आधारित है दोस्तों, किस पे आधारित है? वो हमारी आधारित जो है वो है तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है खाद्य पदार्थों की पूर्ति की कीमत लोच समानता होती है। दोस्तों खाद्य पदार्थों की पूर्ति तथा कीमत लोच समानता होती है, तो कैसे होती है? अनंत, एक से कम, एक से अधिक, या शून्य। कैसे होती है दोस्तों? वो होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक से कम, एक से कम। ठीक है, एक से कम होती है खाद्य पदार्थों की पूर्ति की कीमत लोच समानता होती है एक से कम। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 38 जो हमें दिया गया है गाइस, 38 में दिया गया समय के आधार पर कृषि साख का निम्नलिखित प्रकार है। दोस्तों समय के आधार पर कृषि साख का निम्नलिखित क्या प्रकार है? अल्पकालीन साख, मध्यकालीन, वित्त, दीर्घकालीन साख, या उपयुक्त सभी। समय के आधार पर कृषि साख किस प्रकार का होता है दोस्तों? वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीर्घकालीन साख। दीर्घकालीन साख जो है वो होता है समय के आधार पर, कृषि साख जो है दीर्घकालीन होता है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक फ्रेंड के पास वीडियो शेयर करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टॉप क्वेश्चन है आपके एग्जाम को नज़र रखते हुए। नेक्स्ट है 39 कि सहकारिता के मूल सिद्धांत हैं। दोस्तों सहकारिता के मूल सिद्धांत क्या है? सहयोग, प्रजातांत्रिक संगठन, पारस्परिक सहायता, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सहकारिता का जो मूल सिद्धांत है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी हमारे राइट हैं। सहकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं वो सभी हैं, संयोग, प्रजातांत्रिक संगठन तथा पारस्परिक सहायता, ये सहकारिता के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में जो हमें दिया गया है कि खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है। दोस्तों खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ब्लॉक प्रमुख के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा, खंड विकास अधिकारी के द्वारा, खंड विकास अधिकारी के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन है दोस्तों यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्लॉक प्रमुख के द्वारा खंड विकास परिषद की जो अध्यक्षता की जाती है विकास प्रमुख के द्वारा की जाती है गाइस। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख के द्वारा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया 41, देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि तृतीय तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गाइस वो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है नाबार्ड बैंक की स्थापना गाइस, बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 1960 में, 1982 में, 1980 में, 1978 में। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। करेक्ट जो नाबार्ड की स्थापना है दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी गाइस। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है कि जब एक वस्तु के उत्पादन स्तर में हुई वृद्धि या कमी की दूसरी वस्तु के उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे कहते हैं दोस्तों, जब एक वस्तु के उत्पादन स्तर में हुई वृद्धि या कमी का दूसरी वस्तु के उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालता या पड़ता है तो उसे कहते हैं दोस्तों न्यूनता पूरक संबंध, या फिर अपूरक संबंध, यानी कि अनफोरेंस फैक्ट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूनता पूरक संबंध, सप्लीमेंट्री
रिलेशनशिप, ठीक है, सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में जो में दिया गया 46 में दिया क्वेश्चन है कि पूंजी बचत का परिणाम है और इसका संचयन निर्भर करता है। पूंजी बचत का परिणाम है और इसका संचयन निर्भर करता है। किस पे करता है? बचत रखने के शिविर पर, बचत रखने की इच्छा पर, बचत रखने की सुविधा पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो हमारा ऑल ऑफ एबव, हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ एबव। जो पूंजी रखने का परिणाम होता है दोस्तों, पूंजी और बचत का परिणाम है, इसका संचयन निर्भर करता है दोस्तों बचत के करने की शक्ति पर, बचत करने की इच्छा पर और बचत करने की सुविधा पर। तो हमारे सभी के सभी ऑप्शन राइट हैं, यानी पूंजी बचत का परिणाम है तो इसका सभी पर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए मार्शल के अनुसार उत्पत्तिहास नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। ए मार्शल के अनुसार उत्पत्तिहास का नियम दोस्तों किस पर लागू होता है? उद्योगों में, कृषि में, सेवा सेक्टर में या उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों जो उत्पत्तिहास नियम होता है किस में लागू होता है? ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी में। जो उत्पत्तिहास नियम होता है दोस्तों सभी में लागू होता है। उद्योगों में भी होगा, कृषि में होगा, सेवा सेक्टर, सभी में उत्पत्तिहास का नियम लागू होता है। गाइस इससे पहले एक क्लास हम अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टॉप 25 क्वेश्चंस की। तो आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इसके बाद हो सकता है कि अभी शाम तक हमारी एक क्लास और हो जाए आपके इकोनॉमिक्स पर। तो देखते हैं, चलते हैं गाइस। और ध्यान रखें कि सबसे पहले और सबसे सटीक सोल्यूशन आपका इसी चैनल पर कराया जाता है, आपका अपना यूट्यूब चैनल TS एग्री अकेडमी। गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा 46 रहेगा, सॉरी 48, कि कृषि अर्थशास्त्री ने कहा किस अर्थशास्त्री ने कहा अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है? दोस्तों किसने कहा? ए मार्शल ने, AC पीगू ने, एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो ये हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एडम स्मिथ, AC पीगू या ए मार्शल। तो यहाँ करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए मार्शल। ठीक है, ए मार्शल ने कहा था कि आर्थिक कल्याण का अध्ययन है अर्थशास्त्र। ए मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 49 जो हमारा है। 49 में दिया किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर है? दोस्तों किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर है, यानी कि किस उर्वरक का सबसे ज़्यादा आयात जो है भारत करता है? नाइट्रोजन उर्वरक का, फास्फेटिक उर्वरक का, पोटेशियम या उपयुक्त में से सभी पर। तो यहाँ जो है दोस्तों N2 यानी कि नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है भारत को। ठीक, सबसे ज़्यादा भारत आयात जिसका करता है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है 50 नंबर में जो है कि किस प्रकार की सहकारी खेती में भूमि स्वामित्व सामूहिक होता है? भूमि स्वामित्व सामूहिक होता है तथा खेती व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है। तो दोस्तों किस प्रकार की होती है? सहकारी संयुक्त खेती, सहकारी सामूहिक खेती, सहकारी काश्तकारी खेती या सहकारी उन्नत खेती। तो 50 नंबर है, 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कि किस प्रकार की सहकारी खेती में भूमि स्वामित्व सामूहिक होता है तथा खेती व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है वो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सहकारी सामूहिक खेती। ठीक है, सहकारी सामूहिक खेती हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर वी राइट होगा, सहकारी सामूहिक खेती। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस इससे पहले जो क्लास हो चुकी है 25 क्वेश्चंस की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, इसके बाद जो 51 नंबर से और 75 तक जो 25 क्वेश्चन होंगे वो हमारे क्लास 3rd में कराए जाएंगे। तो आप लोग क्लास 3rd भी देखना ना भूलें। और ये जो 51 से है ये क्वेश्चंस हम लोग क्लास नंबर 3rd में देखेंगे। तो गाइस आप लोग ज़रूर आइएगा।
और क्लास थर्ड हम शाम तक अपलोड कर देंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।